नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तू मैं की जो शुरुआत हुई वो अब आमने सामने की लड़ाई में बदल गई है। एक के बाद एक आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है। आज आम आदमी पार्टी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई इस मांग के साथ कि सीबीआई बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की जांच करे। सीबीआई के अफसर शुरू में नहीं मिले तो आपके लोग धरने पर बैठ गए। बाद में दो नेताओं को अंदर बुलाया गया जिन्होंने अपनी मांग सौंपी। उधर दिल्ली बीजेपी के 7 सांसदों ने एलजी विनय सक्सेना को चिट्ठी लिखी है कि वो आपके इस आरोप की जांच कराएं कि उन्हें 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप एमएलएज हैड got calls from the BJP where they were offered huge amounts of cash to transfer their allegations to the BJP. अगर कॉल आया है तो उसको पता करना मुश्किल नहीं है। तो हमारी डिमांड है यथाशीघ्र जिनको जिनको कॉल आया है उन सभी लोगों के फोन जांच एजेंसी को लेना चाहिए, इस पे जांच बैठनी चाहिए और दूध का दूध शराब का शराब हो ही जाना चाहिए। मनोज तिवारी ने कटाक्ष किया दूध का दूध शराब का शराब, क्योंकि याद करिए कि सबसे पहले ये जो तमाशा शुरू हुआ वो शराब घोटाले से शुरू हुआ। लेकिन एलजी के सामने एक और मसला है, वो आपके 4 नेताओं पर मानहानि का केस करने जा रहे हैं। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, जैस्मिन शाह और दुर्गेश पाठक के खिलाफ एलजी कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनका आरोप है कि उन्होंने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में नोट बदलने को लेकर उन पर यानी आम आदमी पार्टी ने एलजी पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। हालांकि आप अपने आरोपों पर अड़ी हुई है। हम यही बात कह रहे हैं कि जिस अधिकारी ने ये कहा कि ये पैसा चेयरमैन साहब का है उन्हीं को दोषी ठहरा दिया गया और उनको ही सस्पेंड कर दिया गया। क्या एक चेयरमैन के ऊपर एलिगेशन लगे और चेयरमैन के नाम से ही शो कॉज नोटिस जाए कि एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द चेयरमैन आप बताइए कि क्या ये पैसा चेयरमैन का था? ऐसा कैसे हो सकता है? आप चेयरमैन के नाम की डायरेक्शन देके चेयरमैन के बारे में ही उन लोगों से पूछ रहे हैं जो गवाह हैं। तो ये जो है बेसिक प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के, उसके खिलाफ है और मुझे लगता है इसकी एक स्वायत्त जांच होनी चाहिए। दरअसल दिल्ली में बीते कुछ दिनों में करीब 4 मामलों में आप और बीजेपी उलझे हुए हैं। आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। एलजी ने पहले सरकार की आबकारी नीति पर ब्रेक लगाया और फिर बीजेपी ने उन पर शराब कंपनियों से पैसे लेने का आरोप लगाया। इधर आपने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया। अब बीजेपी दिल्ली के स्कूलों के निर्माण में घपले का मसला लेकर चली आई है, जबकि आपने एक मोर्चा एलजी विनय सक्सेना के खिलाफ खोल दिया है। खादी ग्रामोद्योग आयोग में अध्यक्ष रहते काले पैसे को वाइट करने का आरोप लगाते हुए कल ही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के बैंक के लॉकर खंगाले। सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को वहां पे कुछ भी नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है। मैं जानता हूँ ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीति को है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है। सच की जीत हुई। थैंक यू।
लेकिन असली झगड़ा आज देखने को मिला जब सौरभ भारद्वाज और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया दिल्ली स्कूलों की हालत को लेकर आमने सामने आ गए। गौरव भाटिया का आरोप है कि आप सरकार पुराने स्कूलों को नया बताकर घपला कर रही है और सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं कि उन्होंने अपने साथ गौरव भाटिया को स्कूल दिखाने की कोशिश की जो वो देखने को तैयार नहीं हुए। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, 500 की सूची मांगी, एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में मैं बोलूं अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अब ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ, 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है, 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूंगा, दिखाओ बिल्डिंग दिखाओ, बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो की सूची अगर मिल जाती नहीं आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा सूची दी डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। नहीं हमें नहीं गले, आप देखा कभी भाजपा से आपके क्या गले लेकिन थैंक यू। आप कभी एक स्कूल गए, अभी और भी चलेंगे, वो इनका भागना मत बनाया देखिए, देखना, सर्वे मत भागना, दूसरा अंदर भी नहीं गए, इतना डर गए, इतना डर गए कि अंदर नहीं गए स्कूल के। जब इनके ऊपर कैमरा लगाया तो ये मजबूरी में गाड़ी से बाहर निकले और मैंने कहा देखिए ये तो बिल्डिंग बन ही रही है, अभी 90% तैयार हो गई है, 2 ब्लॉक ऑलरेडी तैयार हो गए हैं 1 साल पहले, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और ये अब ये तैयार हो रही है, ये तो मजदूर भी काम कर रहे हैं, ये तो नया है। तो बोले नहीं ये नहीं है, तुम मुझे लिस्ट दिखाओ। मैंने कहा कि लिस्ट मेरे हाथ में लिस्ट थी। मैंने कहा लिस्ट मेरे हाथ में, आपने बोला था सब स्कूलों का निरीक्षण करने चलेंगे, अभी तो 2 ही हुए हैं, चलिए। और वहाँ पे पब्लिक भी मौजूद थी, वहाँ पे स्कूल के छात्र भी मौजूद थे, छात्रों को भी कहा गया कि भाई इनसे पूछ लीजिए स्कूलों में क्या बदला नहीं बदला। छात्र ही ने कह रहे हैं कि सर स्कूल के अंदर सब कुछ बदला है, और ये जो है भाग गए। कल ये डिबेट में कह रहे थे कहीं भाग केजरीवाल भाग ना हो जाए, और आज भाग भाजपा भाग हो गया। क्या भाग भाजपा भाग हो गया है? आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला तो चल ही रहा है। आज हम सच की पड़ताल में पूछ रहे हैं कि कभी शराब, कभी स्कूल, आप और बीजेपी के झगड़े में क्या सच कभी भी सामने आ पाएगा? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते, और नतीजे हम आपको दिखाएंगे कार्यक्रम के अंत में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सिंह, जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। संजय जी, जो टीवी में लड़ाई होती थी, पैनल पे बहस होती थी, वो हमने आज देखा कि मैदान में पहुंच गई। एक नए तरीके की लड़ाई आमने सामने, सौरभ भारद्वाज, गौरव भाटिया। उन्होंने कहा कि हमने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार है। अब साबित हो गया, हम यही दिखाने के लिए आए थे कि भ्रष्टाचार है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हमारे हाथ में लिस्ट थी, हमने तो कहा स्कूल दिखाएंगे। तो ये शिक्षा को लेके जो इतने आरोप लग रहे हैं, अब 2019 में भी बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली में 5 लाख की कक्षाएं जो हैं वो 35 लाख रुपए में बनी। तो पहले शराब घोटाला, अब ये स्कूलों का घोटाला। आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़े आरोप लगे हैं। आप लोग इसके जवाब में आप कहते रहे कि सब कुछ आपने जवाब दे दिया है, लेकिन उल्टे आरोप आप लगा रहे हैं एलजी पे। एलजी ने अब मुकदमा, कानूनी कार्रवाई करने की बात कर दी है। तो कैसे मुसीबत आ पड़ी है आप पर? देखिए नगमा जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि कम से कम स्कूलों के मुद्दे पे बात हो रही है, अस्पताल के मुद्दे पे बात हो रही है, बिजली पानी के सवाल पे बात हो रही है, मुफ्त की रेवड़ी हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। तो इस राजनीति की शुरुआत करने का श्रेय अगर किसी पार्टी को जाता है तो आम आदमी पार्टी को जाता है। हमसे पूछते हैं कि स्कूल कितने बने, 22,000 स्कूलों के नए कमरे बने। उन कमरों में वो घोटाला भी बताते हैं और कहते हैं कि स्कूल नहीं बने। तो अगर ये 22,000 कमरे स्कूलों के बने दिल्ली में, तो आसमान में बने या जमीन पर बने या नदी में बने या रेगिस्तान में बने या समुद्र में बने, कहीं तो बने होंगे। तो पहाड़ पे बने, कहां बने, ये बताने के लिए और ये मानने के लिए बीजेपी वाले तैयार नहीं होते। जब हम कहते हैं कि भाई आइए हमारे स्कूल देख लीजिए, तो गेट के बाहर से ही भाग जाते हैं। सौरभ भारद्वाज जी जो जीके के विधायक हैं, वो उनको 2 स्कूलों, उनसे वादा किया था कि 500 स्कूलों पे हम चल के जांच करेंगे।
वो पर गए उनके- एक स्कूल के उनके बाहर खड़े आरोप रहे, ये भी हैं कि वहां जो से भाग गए। टॉयलेट्स हैं उनको भी क्लासरूम की तरह दिखाया जा रहा है, और एलजी ने मामले की जांच सीवीसी को सौंपी थी। सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में अनियमितताओं की बात की थी, और ये भी है कि बढ़ी हुई लागत का भी इसमें जिक्र है कि 326 करोड़ की बड़ी लागत का इसमें जिक्र किया गया है। लेकिन क्या इसके ऊपर सच्चाई है, ये कैसे सामने आएगा? आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, जो नगमा है जी, जी नगमा जी, हमारी कहानी पूरी आप सारे लोग जानते भी हैं, फिर से एक बार दोहरा देता हूं। 2015 में मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा तो बीजेपी ने कहा बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा है, इसमें तो केजरीवाल फंसेंगे। 7 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं निकला। उप मुख्यमंत्री के घर पे एक बार पहले भी सीबीआई का छापा मारा, बोले बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, अब तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही निकलेगा। मनीष सिसोदिया के ऊपर कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन के ऊपर सर्विसेज के मामले में 3 साल तक सीबीआई की जांच चलाई, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, बोले इनको तो बिल्कुल ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दुनिया में उदाहरण बने। बाद में वो सारे के सारे लोग कोर्ट से बरी हो गए। नगमा जी, 450 फाइलों की सुंगलू कमेटी से जांच कराई, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। आपको अगर दिन रात दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार को परेशान करना है, क्योंकि वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य मुफ्त में दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं, इसके कारण से अगर आप दुखी हैं और रोज कोई ना कोई जांच ही पर कराना देखिए, चाहते हैं, तो आरोप आप ये भी कराइए। लग रहे हैं कि मैं कह रही हूँ सच्चाई क्या है, क्योंकि उनके कुछ आरोप है, आपके कुछ आरोप है, आप बदले में और दूसरे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये तक कहा कि जो स्कूल आप दिखा रहे हैं उसमें पुराने स्कूल भी हैं। 1968 का स्कूल है जिसे आम आदमी पार्टी अपने नाम अपना क्रेडिट दे रही है। तो ये हाँ, अच्छा, अगर 1968 का स्कूल है या 1970 का स्कूल है और 1990 का स्कूल है, और वहां पे हम अगर नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, एयर कंडीशन कमरे बना रहे हैं, अच्छे टॉयलेट्स बना रहे हैं, अच्छे डेस्क बेंच रख रहे हैं, अच्छा ब्लैक बोर्ड लगा रहे हैं, तो आप उसको अंदर देखने के लिए शर्म आ रही है आपको? आप उसके स्कूल के अंदर घुस के तो आप कह रहे हैं कि स्कूल पुराने थे, उनको आप अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक और आरोप ये है कि 6133 क्लासरूम बनने थे, सिर्फ 4027 बने। क्या संख्या है आपकी? मैंने कहा 22,000 स्कूल के नए कमरे बने हैं। 22,000 मतलब 6133 की जगह 22,000 बने। 22,000 स्कूल के कमरे बने हैं दिल्ली में। हम्म, कहीं कहीं पर एक स्कूल है, उसकी बिल्डिंग के बगल पूरे नई बिल्डिंग बनी, स्कूल के कमरे बने। कहीं कहीं पे नई बिल्डिंग पूरी तरीके से बनी, नया स्कूल बना जी। कहीं जो पुराने स्कूल थे बिल्कुल जर्जर थे, उसको तोड़ के नई बिल्डिंग बनी, उसमें एयर कंडीशन कमरे बने, उसमें डेस्क बेंच लगी। उसमें भाई दिल्ली के यही सरकारी स्कूल थे जिसमें बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते। पर आरोप है आप पर कि 3-4 स्कूल हैं जिनको आप लोग दिखाते हैं मॉडल स्कूल की तरह, बाकी स्कूलों का हाल बुरा है। दूसरे की ये कि एलजी ने मुख्य सचिव से पूछा है कि इस मामले में 2.5 साल से कार्रवाई क्यों नहीं गई। तो अब बताइए, और क्योंकि एलजी आप लोगों ने एलजी पर जिस तरह के आरोप लगाए, अब कानूनी कार्रवाई आम आदमी पार्टी के 4 लोगों पे की जा रही है, करने की बात एलजी ने कही है। इसके नगमा जी, दुर्भावना का कारण आप अपनी बात से ही पकड़ सकते हैं जी। देखिए, एक मामले में मान लीजिए आप शिकायत देती है कि भाई यहाँ पे घोटाला हुआ है, उसकी जांच हफ्ते भर में शुरू हो जाएगी, 2 हफ्ते में, महीने भर में शुरू हो जाएगी। 3 साल के बाद 2019 में शिकायत हुई है, 3 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल के बाद एसीबी कह रही है कि इन कमरों की जांच करनी है, साक्ष्य ला के दो। तो अब अगर आप, फिर वही कह रहा हूं कि अगर आप दुर्भावनाओं से भरे हुए हैं, तो आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ दुर्भावना है जिसकी वजह से सब कुछ किया जा रहा है। धन्यवाद आपका। हमारे साथ बीजेपी समर्थक आलोक वत्स जुड़ रहे हैं। आपने सुना संजय सिंह को, दुर्भावना से काम किया जा रहा है क्योंकि केजरीवाल सरकार मुफ्त शिक्षा दे रही है, और जो स्कूलों की बात हो रही है तो स्कूल जितने बनने थे उससे कहीं ज्यादा बने हैं, उन्होंने स्कूलों को अपग्रेड किया है। आपका जवाब आलोक वत्स। देखिए, ये मामला उल्टी तरफ जा रहा है। जब इनके ऊपर इस तरीके के संगीन आरोप लगे हैं तो, और किसने लगाए हैं? चीफ सेक्रेटरी के पास अनियमितताओं की पूरी लिस्ट गई है जिसको चीफ सेक्रेटरी ने रिकमेंड करके भेजा था, उसके तहत कार्रवाई हो रही थी। इसमें बीजेपी का क्या रोल है? हर चीज के लिए बीजेपी के सांसद ये आरोप लगा रहे हैं ना। आपने देखा मनोज तिवारी को, वो कह रहे हैं कि किस तरह का घोटाला हुआ है। मतलब तमाम बीजेपी के लोग हैं, कल केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे। नगमा जी, हम प्रदर्शन करेंगे क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि अनियमितताएं हुई हैं शराब के लाइसेंस देने में।
तो स्कूल में भी काम है घोटाला कि हुआ है, उसके आप ऊपर मानते आंदोलन हैं? करना। स्कूलों के बनाने में क्या घोटाला हुआ है, जी? क्या आरोप है आपका? स्कूलों में इन्होंने कहा था कि हम 400 नए स्कूल खोलेंगे, 16 स्कूल बंद हो गए। और दूसरी बात, पहले इनके बच्चे टॉप 10 में आते थे एग्जाम्स में, अब कहीं नहीं है। स्तर गिरा दिया इन्होंने पढ़ाई का, हर तरीके से स्कूल अब नीचे की ओर जा रहा है। इन्होंने तो उस समय नाम कमाने के लिए अच्छी पढ़ाई करवा के टॉप 10 में वहां सरकारी स्कूल के बच्चों को लाया, लेकिन पिछले साल 2 साल से वो कहीं नहीं आ रहे हैं उस ग्रेडिंग में। इनका कहना है शिक्षा का स्तर गिर कि गया है। अच्छी बात यह है कि स्कूलों पे और शिक्षा पे चर्चा तो हो रही है, कोई मुद्दा नहीं बनाता इसको, सबको फिक्र हो रही है अब स्कूलों की, कितने क्लासरूम बने, कितने स्कूल बने। इन्होंने नए अस्पताल खोलने की बात की थी, एक भी नया अस्पताल नहीं खुला। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है, ये आरोप प्रत्यारोप है, वो रोज नए नए आरोप और प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। धन्यवाद आपका आलोक वत्स जी। अब ऐसा है कि 4 तो बड़े मुद्दे हैं जिन पर घिरे हुए हैं और बात आमने सामने की आ गई है। वो शिक्षा की बात है, शराब नीति की बात है, एलजी के ऊपर आरोप है आम आदमी पार्टी का, लेकिन अब एलजी कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, इसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे इन सांसदों के खिलाफ। तो इन दोनों के झगड़े में, कभी शराब कभी शिक्षा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के इस झगड़े में दरअसल सच क्या है, क्या कभी सामने आ पाएगा, क्या कहते हैं आप लोग, दिखाएंगे सच का मीटर एक ब्रेक के बाद। और आज सच की पड़ताल में हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि कभी शराब कभी स्कूल, आप और बीजेपी के झगड़े में क्या सच सामने आ पाएगा? तो हमारे पास जो जवाब आए हैं उसमें 71% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, यानी कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि कभी भी लोगों को सच पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है तमाम तरह के बीजेपी पे एमएलएस खरीदने के, साथ साथ एलजीएस के ऊपर करप्शन के, वो सच है या नहीं। दूसरे की बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है शिक्षा घोटाले की, शराब नीति घोटाले की, तो सच दरअसल क्या है ये कैसे पता चलेगा? 24% लोगों को ये उम्मीद है कि सच खुलेगा, उन्हें ये उम्मीद है कि सच सामने आएगा तमाम जांच पड़ताल अगर होती है तो। और 5% लोगों की इस मुद्दे पे कोई राय नहीं है, यानी कि वो इस मुद्दे पर नहीं सोच रहे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के इस झगड़े पर, क्योंकि दोनों पार्टियां लगातार आमने सामने हैं और अब एक से बढ़कर कई मुद्दे हो गए हैं, 4-5 मुद्दे हैं जिन पर दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे को घेर रही हैं। तो सच की पड़ताल में आज इतना ही। नमस्कार।